नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं और ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने सरकार को आईना दिखा दिया। जब CJI सरकारों को आड़े हाथ ले रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री किरण रिजिजू, देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री और 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद थे। इसके पहले भी कोर्ट के फैसलों पर सरकार के रवैये को लेकर CJI ने सवाल उठाया है। अब क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज दिल्ली में किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस को PM मोदी, CJI, NV रमन्ना और कानून मंत्री ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान CJI ने अपनी बातें रखते हुए सरकारों पर सवाल उठाए। CJI ने कहा कि न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और आबा होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट याचिका अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है। PIL राजनीतिक और कॉरपोरेट विरोधियों के खिलाफ एक टूल बन गया है। CJI ने आगे कहा कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप भी सुनिए क्या कहा NV रमन्ना ने। If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. Abiding by law and constitution is the key to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government leaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. The judiciary is also confronted with the issues of the executive, willingly transferring the burden of decision making to it. Although policy making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no. At times, ambiguities in legislation also add to existing legal issues. If the legislature passes a law with clarity of thought, foresight, and with people's welfare in mind, the scope of litigation gets minimized. The legislature is expected to solicit the views of the public and debate the bills clause by clause, threadbare, before enacting a law. When I expressed concern about the passing of laws without much legislative scrutiny on the 15th August last year, I was misunderstood by some quarters. Let there be no doubt, I have the highest regard. इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। PM ने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निरंतर स्पष्ट किया है। जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए यह संबंध लगातार विकसित हुआ है। हम देश में जजों की संख्या को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दोनों धाराओं का ये संगम और संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज के इस्तेमाल की भी
तारीफ की है और उन्होंने ये उम्मीद की है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जाते जाते मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंशों के साथ छोड़कर जाता हूं। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं। शायद जजेस को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं। तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं।